हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी आपको शेयर करने वाला। फ्रेंड्स, इंसान की लाइफ के अंदर हमेशा उसके लेवल की कीमत होती है या उसके अचीवमेंट की कीमत होती है। इंसान की कोई भी कीमत नहीं होती फ्रेंड्स, राइट। ठीक उसी प्रकार की एक मॉरल वाली एक स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। पर इंसान क्या समझता है? इंसान ये समझता है कि कीमत मेरी है। नो फ्रेंड्स, कीमत अगर होती है तो इंसान के ओहदे की कीमत, अगर होती है तो उसके स्टेटस की कीमत होती है, तो उसके नेम की एंड फेम की। सो फ्रेंड्स, इसी से जुड़ी हुई एक मैं बहुत ही शानदार स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार क्या होता फ्रेंड्स, एक कुम्हार था और उसका एक गधा था। कुम्हार का गधा जो था उसकी उम्र हो चली थी वो कुम्हार कि इस गधे के ऊपर कोई भी बोझ रख के अगर वो शहर जाता है तो वो गधा उस बोझ को नहीं उठा पाता है। पर चूंकि वो गधा उस कुम्हार के पास ये काफ़ी समय से था, तो उसने सोचा कि मैं अब इसको इस उम्र के अंदर, मतलब बुढ़ापे के अंदर, मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता, पर इसकी मुझे देख रेख करनी चाहिए और इसको मुझे खाना पीना देना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे बहुत ही मदद किया है और मुझे बहुत काम करके दिया है। सो फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ, पर कहते हैं ना, कहीं भी इंसान हो चाहे जानवर हो, बैठे बैठे कोई भी खाना नहीं देता, राइट फ्रेंड्स। सो इसी चीज़ को लेके कुम्हार के दिमाग में एक आइडिया आया। उसके पास एक दूसरा गधा था और वो उसके ऊपर वजन रख के मार्केट में लेके जाता था। तो उसने क्या किया कि उस बूढ़े गधे को अपने साथ साथ वो भी मार्केट ले जाने के लिए उसने प्लानिंग करी अपने माइंड के अंदर। और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया जो उसके दिमाग में आया, वो आइडिया क्या था कि उसने क्या किया, एक लकड़ी का छोटा सा मंदिर के अंदर एक छोटी सी सुंदर सी एक मूर्ति रख दी। और जब भी वो मार्केट जाता था, उस बूढ़े गधे को साथ में लेके जाता था, तो वो मंदिर जो था वो उस गधे के ऊपर बांध देता था। इससे क्या होता था, जब भी वो कुम्हार मार्केट से गुजरता था, कभी किसी शोरूम के सामने गुजरता था, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए अगर वो रुकता था, तो लोग जो थे वो उस मंदिर को देखते थे, उसमें विराजित जो मूर्ति थी उसको देखते थे, प्रणाम करते थे, और कुछ फल है, कुछ फ्रूट है, कुछ पैसे वहाँ पर रखते थे और वो फल और फ्रूट वहाँ चढ़ा के उस गधे को खिला दिया करते थे। इसी प्रकार से वो कुम्हार मार्केट से होकर गुजरता था, कुछ फ्रूट वाले जो होते थे वो उसको वहाँ पर फ्रूट चढ़ा के उस गधे को खिला देते थे। सब्जी मार्केट से वो निकलते थे तो वो सब्जी वाले सब्जियाँ वहाँ चढ़ा के खिला दिया करते थे। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ कि ऐसी रूटीन के साथ उसका समय गुजर रहा था, गधे को खाना भी मिल रहा था और वो कुम्हार भी खुश था। एक दिन क्या हुआ, अचानक फ्रेंड्स उस कुम्हार के घर पे कुछ गेस्ट आ गए और जिसकी वजह से वो कुम्हार जो था वो मार्केट नहीं जा पाया। मतलब उसका जो मार्केट जाने का टाइम जो था वो फिक्स था। आज वो गधा सोच रहा है कि कुम्हार अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक उसने मुझे मार्केट लेके वो गया क्यों नहीं। वो गधा मन ही मन सोच रहा है, उसको भूख भी लग रही है। पर चूंकि घर में गेस्ट आए हुए थे तो कुम्हार अतिथियों का सत्कार करने में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसका मार्केट जाना आज कैंसिल था। गधे ने देखा कि यार अभी तक कुम्हार आया नहीं है, और उसने क्या किया, थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा झटका दिया, और वो रस्सी जो जिससे वो बंधा हुआ था वो रस्सी खुल गई। अब रस्सी खुल गई तो रस्सी को जैसे ही खुलने के बाद वो गधा सीधा वहाँ से निकल गया। सीधा वहाँ से निकला तो वो जहाँ पर भी, जिस मोहल्ले से होकर निकलता था, जिस गली से, जिस स्ट्रीट से होकर निकलता था, जिन दुकानों के सामने से गुजरता था, उसी जगह और उसी गली से, उसी रोड से वो वापस वहाँ से, आज उसके ऊपर मंदिर नहीं था और आज कुम्हार भी उसके साथ नहीं था। वो जा रहा था और उसने वैसे ही रोज की तरह जो सोने चांदी का शोरूम था उसके सामने खड़ा रहा। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद उसने देखा आज मुझे कोई फल नहीं दे रहा है, आज मुझे कोई फ्रूट नहीं दे रहा है। काफ़ी देर शोरूम के सामने खड़ा होने के बाद उस दुकान के मालिक ने उसको, नौकर को आवाज़ दी, यार भगाओ इस गधे को, क्यों यहाँ पर शोरूम के सामने खड़ा है। तो जैसे ही वो आया, एक लकड़ी ली और लकड़ी से उसको पीट के वहाँ से भगा दिया। अब गधा मन ही मन सोच रहा था, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, आज कई समय से मैं यहाँ पर आता हूँ और लोग मेरा वो नमस्कार भी करते हैं, मुझे फल खिलाते, फ्रूट खिलाते, आज क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद वो सब्जी मार्केट से निकल रहा था, वहाँ पर भी वो खड़ा रहा जहाँ पर रोज वो खड़ा रहा करता था उसका मालिक के साथ में। आज उसने देखा कि कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई उसको सब्जी भी नहीं खिला रहा है। उसके बाद वहाँ से भी उसको भगा दिया गया। अब आगे वो जाता है तो एक फ्रूट मार्केट से निकलता है, वहाँ पर भी यही कहानी उसके साथ घटित हुई, वही कंडीशन उसके साथ हुई। फ्रूट मार्केट के सामने भी उसको किसी ने कोई फ्रूट नहीं रखा, किसी ने प्रणाम नहीं किया। ऐसा करते करते पूरा मार्केट में सब उसका बहिष्कार कर रहे थे। कोई लकड़ी से मार रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और गधा पूरा मार्केट से निकल के वापस वो आ गया। फ्रेंड्स, आज वो गधा बड़ा नाखुश था कि क्योंकि आज उसका किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने उसको सब्जी नहीं खिलाई, किसी ने उसको फ्रूट नहीं खिलाया। फ्रेंड्स, आज ऐसा क्यों हो रहा था?
क्योंकि आज उस गधे के ऊपर मंदिर बंधा हुआ नहीं था। उस गधे को गलत फहमी थी कि लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, और उसको ये नहीं पता था कि वो प्रणाम अगर करते थे तो उसके ऊपर जो मंदिर बंधा हुआ था उसमें जो भगवान थे उनको प्रणाम करते थे, उनको चढ़ा के वो उसको फ्रूट खिलाते थे और उसी की वजह से उसके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। ये चीजें गधे को नहीं पता थी फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से इंसान की लाइफ के अंदर भी होता है। आज अगर कोई व्यक्ति किसी लेवल या किसी पोस्ट, इवन वो जॉब है या वो किसी बिजनेस, जब तक वो उस जॉब, जब तक वो ओहदे में होता है, उस चेयर पर रहता है, तब तक उसकी इज्जत होती है, तब तक उसको प्रणाम किया जाता है और उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि वो परमानेंट नहीं है फ्रेंड्स, राइट। जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज अगर हम बात करें बड़े से बड़ा क्रिकेटर की अगर बात करें, जब तक वो उस क्रिकेट के अंदर या उस फील्ड में बना हुआ है, उस फील्ड के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, उस फील्ड के अंदर अपने आप को प्रूफ कर रहा है, तब तक ही उसकी वैल्यू होती है, राइट फ्रेंड्स। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, अगर किसी फील्ड में किसी ऑफिसर रैंक पे अगर कोई व्यक्ति है, तो जब तक वो उस सीट के ऊपर है, उस प्रोफेशन के अंदर है, तब तक उसकी इज्जत होती है, उसका रिस्पेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमें उस ओहदे की या फिर उस लेवल की या फिर उस पोजीशन की हमें कदर करनी चाहिए, ताकि जीवन में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। आज आप उस ओहदे पे हैं, आज उस पोजीशन पे हैं, कल आपकी जगह पे कोई और होगा। जब तक आप उस पोजीशन पे रहें, तब तक आप लोगों की हेल्प करते रहें, लोगों की मदद करते रहें और उस ओहदे की, उस प्रोफेशन की, जिस प्रोफेशन में आप हैं, उसकी इज्जत हमेशा करते रहें फ्रेंड्स, और लोगों की हमेशा हेल्प करते रहें, लोगों को सपोर्ट करते रहें। मेरा आज आपके सामने ये स्टोरी शेयर करने के पीछे का रीज़न यही है फ्रेंड्स कि कई बार इंसान अहंकार में आ जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है और उसको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरी वजह से ये दुनिया है। दोस्त नहीं, पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि नहीं, यहाँ पर मैं ना करते हुए हम के साथ आगे बढ़ना होता है। और फ्रेंड्स, मैं नहीं करना होता है, क्योंकि आज जिस पोजीशन पे वो है, कल बीते हुए कल में कोई और उस पोजीशन पे हुआ होगा। फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव चीज़ आप फैलाइए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ जो होती है, एक पॉजिटिव वेव जो होती है फ्रेंड्स, वो कई लोगों को हेल्प करती है, कई लोगों को सपोर्ट करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप को आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं अगली ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल और एक शानदार, यूनिक, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के साथ आपके सामने आ सकूं फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।